दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बादशाह अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल संसार के मनुष्यों की बुद्धि एक समान होती है व उसमें कुछ अंतर भी होता है। बीरबल ने जवाब दिया, पृथ्वीनाथ, क्या आपने इस कहावत को नहीं सुना है? सब सयानों का एक मत, यानी और सब बातों में तो लोगों की बुद्धि में विभेद पाया जाता है, परंतु स्वार्थ सिद्धि में सबकी मति एक समान ही देख पड़ती है। बादशाह बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि बुद्धि तो जुदी जुदी हो और विचार सबका एक हो? बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या? यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता हो तो मैं कल ही सिद्ध करके दिखला देने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, बहुत बेहतर। दूसरे दिन प्रातःकाल बीरबल ने बादशाह की अनुमति प्राप्त कर सरकारी बगीचे का एक बड़ा हौज जो पानी से लबालब भरा था रिक्त करवा दिया और सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने अपने घरों से एक एक घड़ा दूध लाकर हौज को भरें। फिर हौज के ऊपर एक सफेद चादर बिछवाकर उसे भलीभांति ढक दिया। ऐसी तरकीब कर बादशाह को देखने के लिए बुलवा भेजा। समय रात्रि का था। लोगों ने विचार किया कि जब हौज में इतना घड़ा दूध पड़ेगा तो भला उसमें एकाध घड़ा जल छोड़ देने से खराबी क्या खराबी होगी। इसी विचार से प्रत्येक घरों से दूध की जगह पानी ही डाला गया। अंधेरी रात में किसी को भी न सूझा कि हौज में सभी लोग पानी ही छोड़ रहे हैं। उनका निजी अनुमान था कि मेरे सिवा अन्य नागरिक हौज को दूध ही से भर रहे हैं। यदि किसी ने साहस कर देखा भी तो चादर की सफेदी के कारण दूध का भ्रम हो गया। पानी तो नीचे छिपा हुआ था। जब सवेरा हुआ तो बादशाह बीरबल के साथ हौज का दूध खने के लिए गया। बीरबल ने बागवान को हौज की चादर ठाने की आज्ञा दी। जब चादर उठा दी गई तो औज एकदम पानी से भरा हुआ निकला। उसमें दूध गलेश मात्र भी नहीं था। यह अजीब तमाशा देखकर दशाह दंग हो गया और उसकी समझ में न आया कि आखिर मामला क्या है। जब बीरबल से उसका कारण छा गया तो वह बोला, गरीब परवर, आपने अपनी आंखों खलिया अब भी सब सयानों का एक मत वाली कहावत आनने को तैयार हैं व नहीं? बादशाह ने सशंक होकर उत्तर दिया, बीरबल, कहावत ओ अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है, परंतु फिर भी मैं नत्या संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, अतएव इसमें और भी खोजबीन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब मैं उसका वयं अन्वेषण कर लूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल तो हृदय से बादशाह का भक्त था, इसलिए चुप हो गया। दूसरे दिन जब बादशाह सोकर उठा तो उसे वही आत वाली धुन समाई। वह अन्वेषण करने के अभिप्राय के भेष बदलकर नगर की तरफ चला। कई चक्कर काटने के बाद उसको एक मकान दृष्टिगत हुआ। इसकी दीवारें बहुत ऊंचों न थीं और न कोई टीम टाम की सजावट ही थी, परंतु मकान खूब साफ सुथरा था। बादशाह ने इसी मकान को अपने अन्वेषण का केंद्र ठहराया और द्वार पर पहुंचकर कान की घुंडी खड़खड़ाई। किवाड़ खुल गया। भीतर से एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ किससे और क्या प्रयोजन है? बादशाह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कल का इस शहर में आया हूँ। मैंने अपना डेरा सराय में डाला है। आज नगर देखने की इच्छा से निकला तो घूमते फिरते रास्ता भूलकर इधर आ पहुँचा। थकावट के कारण मेरे बदन में पीड़ा हो रही है, इसलिए कुछ समय तक विश्राम लेकर अपनी थकावट दूर करना चाहता हूँ। बादशाह के प्रस्ताव को मकान मालिक ने स्वीकार करते हुए उसे भीतर बुला लिया और एक चारपाई दिखलाकर विश्राम करने की आज्ञा दी। बादशाह चारपाई पर जा पड़ा और मकान मालिक अपना निजी काम करने लगा। जब वह सब कामों से निपट चुका तो मुसाफिर के पास आया और उससे कुछ खाने पीने का अनुरोध किया, परंतु बादशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उससे मकान मालिक से आपसदारी की बातें होने लगीं। मुसाफिर, बादशाह भाई, कल मैं इस नगर में आकर एक ढिढोरा सुना था, क्या यह बराबर प्रति मास पीटा जाता है व इसी बार पीटा गया था?
मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि इस ढिढोरे से बादशाह का क्या प्रयोजन है। मकान मालिक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, पहले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया था। कल ही अचानक यह नई बात सुनने में आई। मुझे इसका भेद कुछ भी नहीं मालूम है। उसने फिर पूछा, तो बादशाह इतने दूध को लेकर आखिरश करेगा क्या? मकान मालिक, भाई चाहे वह जो कुछ भी करे, परंतु मैं आपसे सत्य दो बतलाता हूँ कि मैं तो दूध की जगह हौज में पानी हो डाल आया था। मैंने देखा कि शहर में जब सभी लोग दूध की तलाश में हैं, तो इतना दूध कहाँ से आवेगा, और यदि हजारों घड़े दूध में एक घड़ा पानी ही डाल दूंगा तो उससे क्या होता जाता है? बादशाह ने मुस्कराकर कहा, बेशक, युक्ति तो आपने अच्छी निकाली, परंतु यह बात कहीं बादशाह की कानों तक पहुँचे तो फिर आपकी कौन सी दुर्गति हो, इस पर भी आपने कुछ विचार किया था? मकान मालिक ने कहा, भाई यह बात किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकती। बादशाह ने सोचा कि अब अपना असली स्वरूप इस पर प्रकट कर देना चाहिए ताकि अपनी धूर्तता पर इसे पश्चाताप हो। वह तुरंत अपना ऊपरी लिबास हटाकर शाही लिबास में प्रकट हुए। मकान मालिक बड़ा भयभीत हुआ और उसका मुख मलिन हो गया। तब बादशाह उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, तुम घबराओ नहीं, इससे तुम्हारा कोई अनिष्ट न होगा। फिर असल बात तो यह है कि आपने अपने मूत्र से ही अपना दोष स्वीकार किया है। सुनो, मैं यहाँ किसी अपराधी को दंड देने के अभिप्राय से नहीं आया हूँ, केवल मुझे झूठ सच की जांच करनी थी। जो मैं शाही लिबास में आया होता तो यह बात मुझे न मालूम होती। इस प्रकार उस मकानदार को निर्भय कर बादशाह अपने चेहरे को फिर नकली लिबास में ढक लिया और उससे विदा हो एक दूसरे धनी के घर जा पहुँचे। यह धनी अपनी दयालुता के कारण सारे नगर में विख्यात हो रहा था। बादशाह ने उससे भी अपनी वही पहली युक्ति निकाली, यानी अपने को बहुत थका मांदा बतलाकर थोड़ी देर के लिए आश्रय मांगा। वह रईस बादशाह की थकावट सुन याद्र होकर बोला, मियाँ मुसाफिर, यह घर आपका ही है, आप सानंद जितनी देर जी चाहे विश्राम कर लो। वह सामने कई चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, वहां पर आपको सब प्रकार का सुपास मिलेगा। बादशाह ने कहा, महाशय जी, मैं अपने भार से आपको दबाने नहीं आया है, बल्कि थोड़ी थकावट मिटाकर राही हो जाऊंगा। फिर उन दोनों में देशकाल की बातें छिड़ी। बातों दो में फंसाकर बादशाह ने फिर उससे वही बात बेड़ी। तब रईस बोला, भाई, किफायत सभी को पसंद है। दूसरे लोगों ने चाहे भले ही दूध डाला हो, परंतु मैंने तो पानी ही डाला है। बादशाह ने कहा, परंतु इस पर आपने आगा पीछा का विचार नहीं किया, नहीं तो दूध की जगह पानी न डालते। अगर किसी प्रकार यह बात बादशाह को प्रकट हो जाएगी तो आप राजाज्ञा भंग करने के अपराधी होंगे। धनाढ़ ने कहा, सितरा मेरे और आपके दूसरा कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं जानता। यदि तुम नहीं कहोगे तो बादशाह किसी प्रकार नहीं जान सकता। बादशाह ने अपना नकली लिबास उतार कर अलग रख दिया और उसके देखते दो असली लिबास में हो गया। काटो तो बदन में लोहू नहीं, बेचारा धनाढ़ एकदम ठिठुक गया, उसके हवास गुम हो गए। तब बादशाह उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने किया है उसी प्रकार सभी लोग अपने दो घर किया करते हैं, परंतु उसके लिए किसी को दंड नहीं दिया जाता। उसे धीरज दे। बादशाह शाही पोशाक बदलकर चला गया और बीरबल के पांडित्य की सतत प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ताक वाला देव और पाखाने का सेव। दोस्तों, बीरबल अपनी चालाकी से बादशाह को बारंबार नीचा दिखाया करता, जिससे वह बीरबल से हमेशा शर्मिंदा रहता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से बदला लेने का विचार किया। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों और कारीगरों से सम्मति लेकर अपने रहने के कमरे में एक ताक इस ढब का बनवाया कि जिसके जरिए बीरबल को धोखा दिया जा सके। उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक वस्तु लगा दी गई थी कि जिस पर हाथ रखते ही उससे चिपक जाता था। एक दिन बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ पुस्तकावलोकन कर रहा था। इसी समय बीरबल भी आ पहुंचा।
बादशाह बीरबल को देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रकट में बोला, बीरबल, जरा उस ताख पर का सेव तो लेते आना, उसके लिए मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। सेव पहले से इसी अभिप्राय से रखा गया था जिससे बीरबल का हाथ आसानी से उस वैज्ञानिक ताख में फंसाया जा सके। संदेह हो जाने पर बीरबल हाथ में आने वाला असामी नहीं था। आज्ञा पालन कर बीरबल सेव लेने के अभिप्राय से ताख पर अपना हाथ बढ़ाया। सेव पर पहुंचने से पहले ही उसका दाहिना हाथ उस ताख से चिपक गया। तब बीरबल ने अपना दूसरा हाथ पहले हाथ को छुड़ाने के अभिप्राय से लगाया। वह भी उसी में फंस गया। बीरबल बहुत घबराया और मारे लज्जा के उसका सिर नीचा हो गया। बादशाह ने विचार किया कि बीरबल अभी तक नहीं आया, ताख में फंसकर घबराता होगा, इसलिए उसे छुड़ाना चाहिए। वह टहलता हुआ उसके पास गया और बीरबल को ताख में फंसा हुआ देखकर बोला, क्या खूब! मेरी चीजें बराबर चोरी जाया करती थीं, परंतु मुझे चोर का पता नहीं चलता था। आज सौभाग्यवश चोर की गिरफ्तारी हो गई है। जाओ बीरबल, तुम्हारा यह पहला कसूर समझकर माफी देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा काम न करना। बीरबल इस घटना से बड़ा लज्जित हुआ और उसके मुख से कोई जवाब न निकला। तब बादशाह ने अपने राजगीरों को आज्ञा देकर उसका हाथ छुड़वा दिया। अब बीरबल को छिपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। वह बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा दिखाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह ने उससे छेड़खानी की। क्यों बीरबल, वह ताक का सेव कहाँ है? बीरबल फिर भी कुछ उत्तर न दिया। बादशाह को इसमें बड़ा आनंद आता और वह नित्य किसी न किसी समय ताक वाला सेव कहकर बीरबल को लजवाता। बेचारा बीरबल चुप रह जाता। जब उसके नाकौदम आ गया तो बादशाह के छिपाने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन बीरबल ने तीर्थ यात्रा का बहाना कर बादशाह से 2 मास की छुट्टी ली। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। बीरबल घर पहुंचकर एक नया ढोंग रचकर अपना वेश परिवर्तन कर साधु का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार खूब बंठन कर थोड़ी रात गए घर से बाहर निकला और रातों रात उस जंगल में जा पहुंचा जहां बादशाह शिकार खेलने जाया करता था। एक सघन झाड़ी के अंदर आराम से पड़ रहा। दैवात संध्याकाल में बादशाह भी शिकार खेलने गया। एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ उसके आगे आया। बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाल दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसके सब साथी पिछड़ गए। अंत में हिरन एक घने जंगल में पहुंचकर आंख से ओझल हो गया। कोई आगे पीछे नहीं दिख पड़ता था। बादशाह बहुत घबराया क्योंकि उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम था। दैवात बादशाह को जोर से टट्टी लगी। वह घोड़े को एक पेड़ से बांधकर घनी झाड़ियों की तरफ गया और पाखाने फिरने लगा। एक भयानक भेषधारी राक्षस रूप, काला भुषुंड, बाल बढ़ाए, बड़े बड़े दांत आगे को निकाले विहंगम डीडौल का दिखलाई पड़ा। वह डांकता कूदता तथा उछलता हुआ दहाड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के समीप आ पहुंचा और अपनी तेज आंखों से घूर कर बोला, तू बड़ा प्रजापीड़न करता है, अतएव आकर मेरा भक्ष बन। उसका इतना कहना था कि बादशाह एकदम भयकातर हो गया और कांपता हुआ उस देव से बोला, हे देव, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से फिर प्रजा को कभी न सताऊंगा। आप कृपा कर मुझे जीता जागता छोड़ दीजिए। तब उस देव से अधिक कुछ करते न बना और बादशाह से कहा, अब तेरे प्राण बचने का एकमात्र यही साधन है कि तू मेरे जूतों को अपने सिर पर रखकर 1 फरलांग मेरे साथ चले। अन्य कोई उपाय मेरे पास नहीं है। यदि जान बचाना चाहता है ता आगे आ। मरता क्या न करता। बेचारा बादशाह उसकी लाल पीली आंखें देखकर थरथर कांप रहा था। दरवश उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को जूता ढोने पर उद्यत देख विशालकाय दैत्य को दया आ गई और उसे बिना किसी प्रकार का दंड दिए ही छोड़ दिया। बादशाह नगर को चला गया।
बीरबल की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, अतएव अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने का निश्चय कर वह अपने घर आया। जब बादशाह को विदित हुआ कि बीरबल तीर्थाटन कर लौट आया है, तो एक दूत उसे बुलाने को भेजा। बीरबल बादशाह के बुलावे पर तुरंत दरबार में हाजिर हुआ और अदब से सलाम कर अपनी जगह पर जा बैठा। बादशाह को अब भी पहली बात की ढक सवार थी। वह बोला, बीरबल ताक पर का सेव। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर पाखाने वाला देव। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह की आंखें खुल गई और वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसी दिन से सवाल का जवाब पाकर फिर उसने बीरबल से सेव की बात कभी न छेड़ी। कालांतर में उसे विदित हो गया कि जंगल वाला देव और कोई न था, बल्कि वह बोरबल की होकर तूत थी। अतएव देव का भ्रम जो उसके हृदय में समा गया था, वह क्रमशः जाता रहा और दिन सानंद बीतने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबारियों ने उनसे शिकायत की, आलीज़ा, आप सभी कार्य बीरबल को सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ। तत्पश्चात उन्होंने एक दरबारी को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, इनकी 3 चीजें ले आओ। हर एक की कीमत 1 रुपए होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए, तीसरी चीज न तो यहाँ की हो और न ही वहां की हो। दरबारी तुरंत बाजार गया। एक दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें मांगी। दुकानदार दरबारी की बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, ये चीजें आपको कहीं भी नहीं मिल पाएंगी। उन तीनों चीजों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर खोजा, लेकिन जब उसे वह तीनों चीजें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर से कहा, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती। अगर बीरबल ला सकें तो जानें। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, जाओ, ये तीनों चीजें लेकर आओ। बीरबल ने कहा, कल तक ये चीजें आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए, वैसे ही बादशाह अकबर ने उनसे पूछा, क्यों, क्या हमारी तीनों चीजें ले आए? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपना, मैंने पहला रुपया एक फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास जा पहुंचा। दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरे रुपए का मैंने जुआ खेल लिया जो न तो यहाँ काम आएगा और न ही वहाँ अर्थात परलोक में काम आएगा। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। दोस्तों, एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था, बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे।
कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं, हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह अकबर को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए वह दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का सवाल पता ही होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि नहीं समझा हो तो सुनो, मैं उसका खुलासा किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह अकबर ने उस दूत और उसके साथियों सहित स्वदेश जाने की आज्ञा दे दी और उनका मार्ग व्यय भी दिया। तुर्किस्तान पहुंचकर उन्होंने दिल्ली की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। बादशाह अकबर की बातों से शिक्षा लेकर वह बादशाह और उसके दरबारी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सच है, लोगों की दुआओं से ही इंसान फलता फूलता है, फिर चाहे वह बादशाह हो या फकीर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था, बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं, हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह अकबर को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए वह दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का सवाल पता ही होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि नहीं समझा हो तो सुनो, मैं उसका खुलासा किए देता हूँ।
देखो तुम लोग गिनती में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी। लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह अकबर ने उस दूत और उसके साथियों सहित स्वदेश जाने की आज्ञा दे दी और उनका मार्ग व्यय भी दिया। तुर्किस्तान पहुंचकर उन्होंने दिल्ली की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। बादशाह अकबर की बातों से शिक्षा लेकर वह बादशाह और उसके दरबारी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सच है, लोगों की दुआओं से ही इंसान फलता फूलता है, फिर चाहे वह बादशाह हो या फकीर। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लगाया गया, जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूं। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है। पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है। बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने मुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐसा सोचकर उसने इस ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया।
उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लगाया गया जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था।
उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूं। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश! इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने मुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐमा मोचकर उसने इम ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर और बीरबल महल के सामने वाले बगीचे में टहल रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे। तभी बादशाह सलामत के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें इस बात का भी बोध था कि बादशाह सलामत उनके मुख से कहलवाना चाहते हैं कि सबसे बड़े वही हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा एक अबोध बच्चा होता है। बादशाह बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वह बीरबल से बोले, बीरबल, हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी होगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे अपनी बात साबित करने के लिए कुछ दिन का समय चाहिए।
बादशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अपनी बात साबित करने के लिए 1.5 वर्षीय एक बच्चे को लेकर बादशाह के सामने आए। वह बच्चा बहुत ही सुंदर और गोलमटोल था। बादशाह की नजर उस बच्चे पर जैसे ही पड़ी, वह सिंहासन से उठ खड़े हुए और बच्चे को गोद में ले लिया और लाड़ प्यार करने लगे। इसी बीच हाथ पांव मारते मारते बच्चे ने बादशाह सलामत की दाढ़ी मुट्ठी में बांधकर खींच ली, जिससे बादशाह अचानक ही झुंझला पड़े। बीरबल, यह बच्चा तो बड़ा ही शैतान है। बच्चे को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? बीरबल अच्छा अवसर देखकर बोले, जहां पनाह, आप दुनिया के लोगों से कितने भी बड़े क्यों न हो, पर इस समय तो यह बच्चा ही आपसे बड़ा है। अगर यह सच न होता तो यह बच्चा आपकी दाढ़ी खींचने का साहस ही नहीं कर पाता। हुजूर, ऐसा दुस्साहस तो एक बच्चा ही कर सकता है, क्योंकि एक बच्चा ही तो है जो निर्भय होता है। वह आग, पानी, मौत किसी से भी नहीं डरता है। बीरबल के इस तर्क के आगे शहंशाह अकबर को यह मानना ही पड़ा कि दुनिया में सबसे बड़ा बच्चा ही होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा कमेंट में जरूर बताएं। अंधे ही अंधे। अकबर ने एक दिन प्रश्न किया, दुनिया में अंधे अधिक हैं या आंखों वाले? अंधे, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या बात करते हो? दुनिया में अंधे ज्यादा होते तो कोई भी काम नहीं चलता। चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, फिर भी अंधों की संख्या ज्यादा है। सिद्ध करो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन वह सार्वजनिक स्थान पर पुस्तक पढ़ने बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक कागज और कलम रख लिया। उनके पास जो भी आता यही पूछता, आप यह क्या कर रहे हो? बीरबल उसी का नाम सूची में लिख लेते। बादशाह भी आए। उन्होंने भी पूछा। बीरबल ने उनका नाम भी अंधों की सूची में लिख दिया। अगले दिन बीरबल ने नामों की वह सूची बादशाह को दी, जिसमें सभी अंधों के नाम लिखे गए थे। अंधों की सूची में अपना नाम देखकर बादशाह ने पूछा, तुमने मेरा नाम भी लिखा है? ऐसा क्यों किया? क्या मैं अंधा हूं? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, यह सूची कल ही बनाई थी जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। फिर कल सभी मिले, आप भी मिले। आपने भी अन्य लोगों की तरह पूछा कि क्या कर रहे हो, जबकि दिखाई दे रहा था कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बीरबल ने बताया। बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि अंधे अधिक हैं। जी हाँ, जिनके आंखें नहीं हैं वे तो अंधे होते ही हैं। लेकिन आंखों वालों में भी अधिकांश ऐसे होते हैं जैसे इस सूची में हैं। भ्रष्ट कर्मचारी। दोस्तों, अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी दो सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया था? जहांपना, यह अनाज के गोदाम में काम करता है। सिपाही बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपना, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपना, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जहांपनाह जिसे गिरफ्तार किया गया है
उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपना, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमाकर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल 7 दिन हो गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए, किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ऐ तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल, कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।